हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं अपनी मैजिकल फैमिली को बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को आपको ध्यान से और लास्ट तक समझना है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कहती हूँ ना, वो वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल हो जाती है और आपके बहुत सारे डाउट्स का, क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाता है। और आज की वीडियो ना सच में बहुत पावरफुल है और एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिन्होंने 5 साल के फेलियर के बाद सिर्फ 3 महीनों के अंदर अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर लिया। सच में इतना अच्छा लगा मुझे सुन के, और आज मैं उन्हीं का एक एक्सपीरियंस और एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि हम गलती करते कहाँ पे हैं। तो मुझे भी किसी ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया जिसको सुनकर ना सच बताऊँ तो इतनी खुशी हुई और इतना कुछ सीखने को मिला जो मैं आप लोगों को भी बता सकती हूँ। कल मुझे ना फ़ोन आया अचानक से और मैंने कॉल जैसे उठाया, उन्होंने एक ही लाइन बोली बार बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड उन्होंने मुझे ना अपना पूरा सक्सेस बताया जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। एक लड़की थी, उन्होंने 5 साल पहले द सीक्रेट मूवी को देखा था और तब से ही वो डिफरेंट तरीक़ों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने जो है सारी ट्रिक्स को अपनाया और उन्होंने द मैजिक, द सीक्रेट सारी बुक्स पढ़ी। वो एक टेम्परेरी लेवल पर जो है चीज़ों को फॉलो कर पाते थे और फिर वो छूट जाती थी, जैसा कि हमारे साथ भी होता है। अक्सर हमें जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है तो हम डायरेक्ट जो है टेक्निक्स पर भागते हैं और सबसे बड़ा जो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है उसको पूरा करने के लिए भागते हैं। तो 5 साल सच बताऊं तो बहुत बड़ा टाइम होता है और इतने में तो इंसान गिव अप कर जाता है, बट उन्होंने नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप में से भी कुछ लोग 6 महीने, कुछ साल से, कुछ 2 साल से, कुछ 1 साल से ऐसे ही एलओई प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ एक होप है, एक विश्वास है कि कभी ना कभी तो हमारे लिए काम करेगा। आप सबको पता होगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेस है, जो उसकी नींव है, वो ग्रैटिट्यूड है। और ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव ना एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करते हैं कि जिस इंसान को खुद से प्यार नहीं होगा वो खुद के होने का शुक्र कैसे मनाएगा, यानी कि खुद के लिए ग्रैटिट्यूड पे कैसे करेगा। उसको अपनी ज़िंदगी ही अच्छी नहीं लगती जिसको खुद से प्यार नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जब हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होती है तो हम अपने होने पर बहुत खुश होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ना आपस में बहुत कनेक्ट करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें आपने ना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था कि मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो मैं उससे मांगने की बजाय उसने मुझे क्या क्या दिया है मैं उसको बताती हूँ। और ये लाइन मुझे इतना टच कर गई, मैंने सारी चीज़ों को बंद किया और जो जो उसने मुझे दिया है मैं उसको बोलने लगी। और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हूँ। तो अब क्या होने लगा कि मैं, जो मेरी कंप्लेन थी, जो मेरी उससे शिकायतें थी और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, एकदम से नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड पे कर सकती हूँ। और आज सुबह जब मैंने पोस्ट करी तो मैंने लोगों से पूछा कि कोई 5 चीज़ ऐसी बताओ जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करोगे, तो कितनी सारी चीज़ें लोगों ने लिखी है। तो फिर उन्होंने बताया नेक्स्ट स्टेप जो मेरी लाइफ में आया, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ जो आपके सेल्फ लव करने का तरीका था वो मुझे बहुत भा गया, वो भी मैंने लगा दिया। तो कुछ नहीं किया, लिटरली मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब भी प्रेयर करती थी, इवन उन्होंने इतना भी मेंशन किया कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती थी क्योंकि मुझे मेडिटेशन में भी मज़ा आने लगा था। मेडिटेशन में उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा अलग लगे, लेकिन मेडिटेशन में भी मैं ये सोचती थी कि मेरे पास है क्या क्या, एक्चुअल में मुझे मिला क्या है। मैं थॉट्स को कंट्रोल नहीं करती थी उस वक्त भी, मैं बहुत और उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती थी। और जब मैं आइज़ ओपन करती थी तो ऐसा लगता था कि मैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस है और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड दोनों ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे वो हील हो गए, साथ में टैबलेट्स बहुत ज़्यादा खानी पड़ती थी वो बंद हो गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। धीरे धीरे मतलब जो मनी के ब्लॉकेजेस थे वो हटने लगे। उन्होंने बताया कि हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन हो गया। साथ में मैंने एक जगह अप्लाई किया था जॉब के लिए क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ वो जॉब नहीं कर पाती थी। तो उनका वहाँ पे जो है जॉब फाइनल हो गया, दोनों वर्किंग हो गए। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले दिन पूरे दिन मैं घर में भागती थी काम करने, फिर हमने एक मेड को हायर कर लिया बिकॉज हम दोनों वर्किंग थे। साथ में जो बच्चों का परफॉर्मेंस था एकेडमिक में वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने लगा। और उन्होंने अपनी डिज़ायर कार को जो है मैनिफेस्ट कर लिया उन्होंने। और मुझे शेयर किया था, आई थिंक उनके जो रिलेटिव्स थे, जो लोग उनको सालों साल से पूछते तक नहीं थे, कॉल मैसेजेस नहीं करते थे, वो लोग कनेक्ट होने लगे। और इतना कॉन्फिडेंस, और ऐसा लगता है मुझे कि मेरी ज़िंदगी में शायद
कोई कमी ही नहीं है। और जब ये एहसास मुझे होने लगा तो सच बताऊँ तो चारों तरफ से अबंडेंस मेरी तरफ आने लगी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इश्यूज़ होते थे जस्ट बिकॉज़ मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस चीज़ से रिलेट करोगे। तो हम दोनों की जो मैरिड लाइफ में एक चार्म था वो मिसिंग था, एक जो क्वालिटी टाइम था वो मिसिंग था, वो वापस आ गया। उससे इंसान ऑटोमेटिक मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब मुझे सबसे बड़ा जो सीक्रेट पता चला है ये एलओए की जर्नी का, वो यही है कि मतलब इंसान अगर अपने पास जो चीज़ें हैं उनके होने का एहसास करने लगे और जो वो खुद है उसके होने पर उसको प्राउड होने लगे। आपकी एक लाइन थी, उन्होंने ही बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ यू बोला करो जब भी मिरर में देखा करो। और मैं वो बोलती हूँ तो इतना सच में प्राउड फील होता है। और आज हर वो काम मैं कर पा रही हूँ जो मुझे प्राउड फील करवाता है। तो मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर तरफ से उनकी ज़िंदगी बदली सिर्फ 3 महीनों की प्रैक्टिस से। किनकी? जो 5 सालों से जो है ना, जो 5 सालों से अलग अलग कोशिशें कर रहे थे, सारी चीज़ों को पॉज कर दिया। तो इस स्टोरी के थ्रू मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर आप अपने पास जो चीज़ें हैं उनके होने का भी ग्रैटिट्यूड पे कर देते हो, वो झूठ थोड़ी है। आप मुझे बताओ, वो झूठ थोड़ी है। आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा घर है, आप टाइम पर खाना खा पा रहे हो, आप हेल्दी हो, आपको एजुकेशन मिली है, तो यहाँ पर झूठ नहीं है। लेकिन अक्सर हमारा जो फोकस है वो उन चीज़ों पे होता है जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। अक्सर हमारी फितरत ऐसी होती है कि अगर 99% हमारी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हैं, जो 1% कहीं मिसिंग है, हमारा पूरा फोकस उसी पे शिफ्ट हो जाता है। और वो इतना लैक फील होने लगता है कि बाकी चीज़ें भी हमसे जो है ना दूर होती चली जाती हैं। और सेल्फ लव जो है, सेल्फ हीलिंग जो है, वो आपको कंप्लीट करता है, आपको अपने साथ एंजॉय करना सिखाता है। तो बेस्ट तरीका यही है जो मैं अपनी मैजिकल फैमिली को हमेशा बोलती हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं मिलता अगर ग्रेटफुल होने के लिए, आप अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड दिया करो। आपके सामने जो खाना आता है, ब्रेकफास्ट आता है, डिनर आता है, पूरे दिन जो आप खाते हो, जो यूज़ करते हो घर में, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे हाउस हो, सबसे बेस्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड फील करने का कि अपने से लोअर लोगों को देखो। आज आप मुझे देख रहे हो इस एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन, जो भी आपके पास फ़ोन है, जस्ट इमेजिन कि कितने लाखों करोड़ों लोगों का सिर्फ ड्रीम है कि उनके पास काश ऐसा फ़ोन होता। नहीं होता है लोगों के पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टोरी उन्होंने सक्सेस स्टोरी बोलेंगे, स्टोरी तो नहीं, मैंने उनसे बोला था कि कभी चांस मिलता है तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना, इट विल इंस्पायर माई मैजिकल फैमिली। एंड उन्होंने कहा कि जब भी मुझे कंफर्टेबल लगेगा या जब भी मुझे पॉसिबल लगेगा, आई विल डेफिनेटली शेयर। एंड कमाल की बात यह है कि वो पिछले 3 महीनों में अपने आप को पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। और ये सुनकर सच में इतनी खुशी हुई कि जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए हम इतना परेशान हो जाते हैं और हम इतना खुद को बर्डन ही तो डालते हैं हम अपने ऊपर कि आपको ये करना है, ये भी करना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ईजी रहना है। और आपको अगर मैं बोल देती हूँ कि आपको सुबह डेली 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी है, तो आप अगर वो चीज़ बर्डन में आके कर रहे हो, नींद नहीं खुलती, आपको आदत नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए काम कर ही नहीं सकती। तो इसलिए ईजी रहो और ढेर सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेक तो करो आपको फीलिंग आती है या नहीं आती, विश्वास होता है या नहीं होता। क्योंकि एक बार काउंसलिंग थी तो उन्होंने ना वो शॉक्ड हो गए कि इतनी सी ही चीज़ें करनी है, कोई टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझसे पहले भी किसी से काउंसलिंग ली होगी, तो उन्होंने बताया कि कुछ तो नाम था उसका, कोई अच्छा नाम था, कुछ पाठ वगैरह जो बोलते हैं, कि क्या मैं उसको कंटिन्यू करूँ। मैंने कहा एज़ योर विश, मैं आपके ऊपर पाबंदी लगा नहीं सकती। अगर आपको उसको पढ़ के अंदर से अच्छा फील हो रहा है तो आप कंटिन्यू करो। कहते कि नहीं, वो बहुत बड़ा भी है और एक फ़िक्स टाइम है कि हमें सुबह 4 बजे ही उसको पढ़ना है। और मैं 3-4 दिन बाद जो है ना, मेरी नींद ही नहीं खुलती और मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज से हमें ये डिसाइड करना है, आज से ही हमें ये चैलेंज लेना है कि डेली कम से कम 10 चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल होंगे ही होंगे। चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे हमारी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे हमारा फूड हो। और अभी भी आपको मिनिमम 10 थिंग्स ऐसी लिखनी है राइट नाउ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप देखना कि जब ये कमेंट सेक्शन ग्रेटफुल की वाली फीलिंग से भर जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में कितनी अबंडेंस है, कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं और हमें उसी से अपना जो है ना फोकस शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए बस एक चीज़ का फ़र्क है, बहुत सारे लोग जो है ना कंप्लेनिंग मोड में होते हैं एवरी टाइम। कल मुझे कोई बोल रहा था कि फ्री में कुछ नहीं कराते, तो
अगर ग्रेटफुल वाली फीलिंग इंसान के अंदर रहे तो वो इंसान यही सोचेगा कि अरे इतनी सारी वीडियोज़ आती हैं, पूरी सेल्फ लव सीरीज़ बनाई हुई है, तो इसको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको पिछली बार भी मैंने बोला था जब वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले, सच में कोई फ़र्क नहीं है, सच में कोई फ़र्क नहीं है। जो टास्क मैंने आपको दिए हैं वही मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि वहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है। अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी कभी कभी बिगड़ जाती है और हमें आसपास के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। बस ये फैक्ट है, इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है, इसके अलावा सच में कोई फैक्ट नहीं है, मैं आपको सच में बता रही हूँ। इसलिए ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड से बाहर आओ। शिकायतें करना बहुत आसान है, ग्रेटफुल वाली फीलिंग में रहो। और जिन लोगों को मेरे साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ मैं अपनी मैजिकल फैमिली के दोनों तरह के लोगों के साथ हूँ, आपके साथ भी हूँ, आपके साथ भी हूँ। हमारा मेन मोटिव है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। और जब इंसान, पता है, सही मायने में ज़िंदगी वहाँ से बदलती है जहाँ हम ठान लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। लेकिन बदलती ऐसे नहीं है कि हम 10, 20, 25 चीज़ें एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, बिना किसी कंसिस्टेंसी के करेंगे और ज़िंदगी बदल जाएगी। सही डायरेक्शन में 1 महीने काम कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है। 15 अगस्त से दोनों वर्कशॉप्स आ रही हैं। सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप है, मॉर्निंग की भी इवनिंग की भी। मतलब जिनको एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम है वो ही आना, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन चाहकर भी नहीं कर पाते या जिनका इन्वायरमेंट बहुत अजीब है। बाकी मेरी मैजिकल फैमिली पे मुझे इतना ट्रस्ट है, आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो आज से ही हम एक टास्क लेने वाले हैं, डेली 10 मिनिमम 10 चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना ही होना है। और सेल्फ लव तो हमारा पार्ट है, बहुत प्रीशियस पार्ट, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम मैटर करती हैं और जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। एक एक इंसान लिखेगा ऑनेस्टी के साथ, अदरवाइज फिर देखो। ओके, कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड